अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैंपस टू करियर की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अगर आपने मैट्रिक किया है और पिछले 1-1.5 महीने से वेकेशन मोड में थे तो उसको अब खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि इट्स राइट टाइम टू टेक एडमिशन इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशंस खुले हुए हैं और उसकी जो है एडमिशन का प्रोसेस वक्त चल रहा है और इसी सिलसिले में आज की इस एपिसोड पे हम बात करेंगे। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने बात की थी और आपको गाइडलाइन दी थी, डिजी कॉलेजेस का भी हमने इंटरव्यू किया था और कॉलेज में एडमिशंस के लिए टिप्स और उसके जो इश्यूज हैं उसके ऊपर डिस्कशन की थी। आज भी हम इसी तरह से एक एपिसोड करने जा रहे हैं और आप अगर हमारी वो डिटेल एपिसोड देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम दोबारा से बात करेंगे कि ये सी कैप या ऑनलाइन एडमिशंस पोर्टल है क्या। इस वक्त जो मैट्रिक बच्चे कर चुके हैं, आप लोगों के लिए कॉलेजेस के एडमिशंस खुले हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्पेसिफिकली। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो वहां भी आप विजिट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसके एडमिशन भी इन्हीं दिनों में हो रहे हैं। मेनली अगर हम बात करें तो कराची भर के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हो रहे हैं। ये ऑनलाइन पोर्टल है क्या? पहले इसको कैप कहा करते थे, इट्स वॉज सेंट्रलाइज कॉलेज एडमिशन प्रोग्राम। इसको अब मजीद डिजिटलाइज कर दिया गया है और इसमें SEC का इजाफा हो गया है और अब यह है सिंध इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज कॉलेज एडमिशन प्रोग्राम। इनफैक्ट जो इसकी वेबसाइट है या इसका पोर्टल है उसके अंदर सिर्फ एडमिशंस ही नहीं, एडमिशंस के अलावा और बहुत सारी एक्टिविटीज मौजूद हैं जो कि सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेजेस के लिए कर रहा है, तो उसको भी आप लोग जरूर फॉलो करें। बहरहाल मैं सबसे पहले आपको डेट बता देता हूं। डेट इस वक्त ऑनलाइन एडमिशंस इस वक्त ऑन गोइंग है, साइट एक्टिव है। आप इस साइट पे जाएं, साइट लिखी हुई भी नजर आ रही होगी आपको, इसमें आप जाएं। 15 जुलाई तक का टाइम है, वक्त बहुत कम है और मेरिट लिस्ट की जो है वो 22 जुलाई को ऑनलाइन इसी पोर्टल पे लग जाएगी। आपके पास मोबाइल पे नोटिफाई भी आएगा। इसके अलावा 5 से 6 दिन के लिए फिर एक क्लेम विंडो खुलेगी। क्लेम विंडो क्या है कि आपने किसी एक स्पेसिफिक कॉलेज के लिए अप्लाई किया था या आप समझते हैं कि आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं, आपकी इतनी परसेंटेज है कि वो आपके जोन में आता है, आपका ड्रीम कॉलेज है, आप उसमें जाना चाहते हैं और उसमें आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो उसकी 5 से 6 दिन के लिए क्लेम विंडो खुलेगी। उसमें आप जो है क्लेम कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि अगस्त के फर्स्ट वीक में कॉलेज में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप कुछ गाइडेंस हैं जिनको मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है, इसके बारे में बताता हूं। और जो सी कैप के वेब पोर्टल है उसके बारे में भी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपने प्री मेडिकल में जाना है, प्री इंजीनियरिंग में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में जाना है। इन्होंने जो पोर्शंस खोले हुए हैं या इलेक्टिव्स खोले हुए हैं उसमें प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है और होम इकोनॉमिक्स है। आप इसमें किसी भी एक फैकल्टी को जो है सिलेक्ट कर सकते हो अपॉन योर फ्यूचर प्लान। इसके ऊपर बहरहाल एक पूरी एक एपिसोड जो है हम करेंगे कि किसको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। एक दो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको मैं यहां पे बस क्विकली क्लियर कर दूं। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि आगे अगर इन्होंने कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना है, जिसका आजकल दौर भी है, तो वो कंप्यूटर साइंस इंटरमीडिएट में ही ले लेते हैं। लास्ट ईयर के स्टेटिस्टिक्स भी हमने देखे, तकरीबन 22,000 लोगों ने कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया था, 7,500 लोगों ने जो है वो इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था और 16-17 लोगों ने मेडिकल और इसी तरह से मिसलेनियस दूसरे फील्ड्स में अप्लाई किया था। कंप्यूटर का ट्रेंड बढ़ा हुआ था। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लें, आप कंप्यूटर साइंस में प्री इंजीनियरिंग से भी जा सकते हैं। एडवांटेज ये है कि अगर आप प्री इंजीनियरिंग रहते हैं जिसमें आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और मैथ्स पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस लेंगे तो उसके अंदर फिजिक्स उसके अंदर आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कंप्यूटर, आप पढ़ेंगे मैथ्स, आप पढ़ेंगे फिजिक्स। तो उससे प्योर इंजीनियरिंग के बहुत सारे डिसिप्लिन में जाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूं कि अगर केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा चिढ़ नहीं है तो प्लीज प्री इंजीनियरिंग ले, ताकि आपके ऑप्शन खुले रहे। हाँ, अगर आपने सोच ही लिया है कि आपने कंप्यूटर या उससे रिलेटेड फील्ड में जाना है तो आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं। सेम गोज विद मेडिकल। मेडिकल में सिर्फ MBBS ही नहीं, अलाइड मेडिकल की बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप मेडिकल के थ्रू जा सकते हैं। कॉमर्स बहरहाल बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी एंड सो फॉर, बहुत सारी दूसरी फैकल्टीज है, ये आप देख सकते हैं। बातें क्योंकि बहुत सारी करने के लिए हैं तो मैं क्विक बातें इसमें कोशिश करूंगा कवर करूं। आप जब इस वक्त SEC की पोर्टल पे जाएंगे, सबसे पहले याद रखिएगा गूगल जब आप उसको करेंगे ना तो उसमें बहुत सारे स्कैम भी आएंगे। मैंने थंबनेल में भी इसको दिया हुआ है, मैं इसको वापस यहां पे बोल भी रहा हूं। आपने secap.dgcs.gos गवर्नमेंट ऑफ सिंध /पाकिस्तान, सिर्फ इस पे क्लिक करना है। आपको secap
कॉम नजर आएगा, आपको .net नजर आएगा। इसको क्लिक नहीं करना, वो सब स्कैम्स हैं, वो सब जो है आपके वायरसेस हैं। फिर जब आप क्लिक करेंगे तो इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। यहाँ स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा, मैं साथ में अपने मोबाइल पे, क्योंकि अक्सर लोग आजकल जो है ज्यादा इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं अपने मोबाइल पे आप लोगों के साथ ये काम करता रहता हूं, और यही मैं स्क्रीन पे बाद में शेयर भी आप लोगों के साथ कर दूंगा। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल खोलना है, मोबाइल में ब्राउजर खोलना है, ब्राउजर के अंदर आपने जो मैंने अभी लिंक बताया है वो बताना है, तो आपके पास ये स्क्रीन यहां पे आ जाएगी, वेलकम टू सी कैप। इसके अंदर आपने बहुत सारे आपको ऑप्शन नजर आएंगे, अटेंडेंस, फोरम, फेसबुक फोरम। आपने जो क्लिक करना है वो क्लिक करना है, आपको नजर आ रहा होगा यहां पे, आपने क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और विंडो खुल जाएगी, और वो विंडो होगी हाउ टू अप्लाई। पढ़ लें तो बेहतर है, न्यू एप्लीकेशन और एडिट एप्लीकेशन। ऑब्वियसली मैं चाहूंगा हाउ टू अप्लाई को आप जरूर पढ़ें। अक्सर स्टूडेंट जो है, जो प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटीज देती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सिटीज बताती हैं, जो गाइडेंस यूनिवर्सिटीज देती हैं, उसको नहीं पढ़ते। यहां पे कॉलेज एजुकेशन वालों ने आपकी आसानी के लिए देखें ड्रैग कर रहे हैं, यहां पे इंग्लिश में भी मौजूद है, इसी तरह से यहां पे उर्दू में अगर आप समझ सकते हैं अच्छा से तो उर्दू में भी सारी इंस्ट्रक्शन मौजूद है, और इसको मजीद आगे ड्रैग करें तो सिंधी जबान में भी यहां पे इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। तो जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हैं उसको पढ़ें अच्छी तरह। हमारे चैनल की भी शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन चलें, ये चैनल तो आपने देख ही लिया है, ये एपिसोड आपने देख लिया है, तो कोई बात नहीं। इसमें आप देखें आगे लिखा हुआ है आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड, इस पे टिक जरूर करेंगे। टिक करेंगे तो ही मामला आगे बढ़ेगा, अगर आप इस पे टिक नहीं करेंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें तो न्यू एप्लीकेशन का रूब्रिक्स खुल जाएगा। यहां पे आप इस वक्त 9th के रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, क्योंकि 9th के ऊपर कर रहे हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 5 साल का ब्रैकेट है, 2022 से लेकर 2026 तक अगर आपका मैट्रिक हो रहा है तो आप जो है एलिजिबल हैं। अपना प्रोविंस डालेंगे, उसके बाद अपना बोर्ड डालेंगे, CNIC, बी फॉर्म, और इसी तरह से आपका मैट्रिक का रोल नंबर, जिसका भी रिजल्ट नहीं आया है, तो अगर आप 22 या 23 के स्टूडेंट हैं तो अगर इसका रिजल्ट आ गया है तो वो रिजल्ट जो है उसी फॉर्म से ये लोग खुद उठा लेंगे। ठीक हो गया। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, मजीद इसमें चीजें बढ़ती चली जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है ओवरऑल एस्पेक्ट है, जिसको आप प्लीज जरूर जो है फॉलो कीजिएगा। डॉक्यूमेंट आपको जो इसमें अटैच करने होंगे, जब आप अपने मोबाइल पे या अगर लैपटॉप के ऊपर ये लेके बैठे हैं तो आप स्कैन करके रख लीजिएगा कुछ चीजें, और उसमें क्या क्या है, आपका बी फॉर्म, या अगर आपने NIC बना लिया अब तो जुबिलेंट कार्ड बन जाता है, NIC बन जाते हैं, CNIC बच्चों के भी बन जाते हैं, अगर वो बना लिए तो वो देख लीजिएगा। 9th क्लास की मार्कशीट स्कैन करके आपके पास होनी चाहिए, रीसेंट फोटोग्राफ आपके पास स्कैन होनी चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और अगर आप O लेवल से मैट्रिक O लेवल से कॉलेज की तरफ आ रहे हैं, इंटरमीडिएट की तरफ आ रहे हैं, तो IBCC का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। किन लोगों को O लेवल्स के बाद A लेवल्स नहीं जाना चाहिए, बल्कि मैट्रिक सिस्टम पे जाना, इंटरमीडिएट सिस्टम पे जाना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट एपिसोड पे बात करूंगा। इसके बाद बहरहाल अगर कोई आपका कोटा है, अगर कोई आपके रिजर्व सीट है, तो उसके डॉक्यूमेंट भी स्कैन करके अपने पास रख लें तो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। रूल्स बेसिक बता देता हूं अगेन, वो जो इंस्ट्रक्शन अभी आपको नजर आई थी उसमें मौजूद है कि करंट 9th एग्जाम जिन्होंने दिया हुआ है वो, और 2022 तक के मैट्रिक के रिजल्ट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। A1 और A ग्रेड का बच्चा जो है वो किसी भी शहर के किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकता है। B, C और D ग्रेड के, मैं इंस्ट्रक्शन में से ये सब चीजें पढ़ रहा हूं। B, C और D ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने जोन के लिहाज से अप्लाई करेंगे, जोन की सारी डिटेल भी आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब आप फॉर्म भर रहे होते हो तो बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं। सबसे बड़ी गलती होती है कि हम आखिरी दिन का इंतजार कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि डेट जब आगे बढ़ेगी तो देखेंगे, तो चांसेस 99.9% ये है कि डेट आगे नहीं बढ़ेगी। डू इट टुडे, डू इट राइट नाउ, डोंट वेट फॉर 15th ऑफ जुलाई। इससे पहले अपना ये सारे प्रोसेस कर लें, कोई बहुत मुश्किल प्रोसेस भी नहीं है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको मल्टीपल कॉलेजेस के ऑप्शंस कहे जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट 1 या 2 अपनी पसंद के कॉलेजेस का फॉर्म भर देते हैं, बकिया छोड़ देते हैं। ये नहीं करना आपने। अपनी परसेंटेज, एक लिस्ट मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कि कौन सा कॉलेज कितनी परसेंटेज पे लास्ट ईयर बंद हुआ था। अपनी 90% और व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इन द मैट्रिक, उसके लिहाज से ऐसे कॉलेज भी बढ़ा करें जो लास्ट ईयर उसके आसपास की परसेंटेज पे बंद हुए हैं, ताकि
एडमिशन सिक्योर करने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाए। इसी तरह से मजीद अगर मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स अगर आप क्लियर नहीं अपलोड करेंगे तो मसला आ जाएगा। इसके अलावा सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने जरूर करनी है वो ये है कि अपना जो स्पेसिफिक एरिया है उसको स्टडी करके कॉलेज को फिल करना शुरू करना है, जिसके ऊपर मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। व्यूअर्स, एक गलती और जो बहुत कॉमन है, जो हमारे यहाँ यूथ स्पेशली ये जो जेन जी, अल्फा, बीटा और गामा के मामलात है वो बहुत ज्यादा करते हैं। वो इन दोस्ती यारी के चक्कर में वो कॉलेज क्लिक कर देते हैं जिसमें मेरा दोस्त भी जा रहा है, जिसमें मेरी सहेली भी जा रही है। इसको नहीं देखना। मैं तो बल्कि आजकल सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम पैरामीटर बताता हूं, सिलेक्ट दैट कॉलेज विच इज नियरर टू योर होम। कम्यूट बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, मौसम बहुत हार्ड हो गया है, ट्रेवल करना मुश्किल है और यकीन जाने सारे कॉलेज एक से हैं। फैकल्टी किसी भी कॉलेज की जो है वो एक ऐसा नहीं होता कि अपॉइंटमेंट से रिटायरमेंट तक एक ही तरह रहे, ये रोटेशन पे होते हैं। कोई एक टीचर अभी किसी एक कॉलेज में तो कुछ साल बाद ट्रांसफर होकर किसी और कॉलेज में चला जाता है। इट्स यू वो मेक द डिफरेंस। टीचर्स हर जगह एक से होते हैं, फैसिलिटीज के इश्यूज हैं वो तकरीबन हर कॉलेज में है। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी कॉलेज को फैसिलिटी की बुनियाद पे आप किसी भी तरह से प्रेफरेंस नहीं दे सकते, और ना ही मैं समझता हूं फैकल्टी की बुनियाद पे। आप खुद देखें कौन सा कॉलेज आपके घर से करीब है, कम्यूट जिसमें आसान है, थोड़ा एनवायरनमेंट को देखें और उस बेस पे यकीनन आपकी परसेंटेज और आपका जो ग्रुप है, जिस ग्रुप में आप जाना चाह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। एक और चीज है, बच्चे अक्सर लेट से एक बच्चा जो है वो प्री इंजीनियरिंग में 72% लेके आया, कॉलेज ए किसी में अप्लाई करता है और वहां पे वो देखता है कि वहां तो 68 पे भी एडमिशन हुआ लेकिन मेरा 72 पे नहीं हुआ। वो आधी इंफॉर्मेशन देखता है, 68 वहां प्री मेडिकल में होगा। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने जो कॉलेज की क्लोजिंग परसेंटेज है उसमें सिर्फ कॉलेज को नहीं देखना बल्कि कॉलेज के साथ उसकी फैकल्टी को भी देखना है कि लेट से कॉलेज अगर 70% पे बंद हुआ है तो वो कॉलेज जो है वो 70% प्री इंजीनियरिंग में बंद हुआ है या प्री मेडिकल में बंद हुआ है। यूजुअली जो लड़कों के कॉलेज होते हैं उनमें प्री मेडिकल में मेरिट लो होता है, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स में हाई होता है। बच्चों के कॉलेज जो है उसमें प्री मेडिकल में मेरिट हाई होता है और इंजीनियरिंग में मेरिट थोड़ा सा लो होता है। ये वो टिप्स हैं जो आपको अपने जहन में रखनी है और ये वो मालूमात हैं जो आपके पास होनी चाहिए बिफोर यू फिल द SEC कैप फॉर्म। इससे पहले ये चीजें जरूर अपने जहन में रखिएगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग और कॉमर्स के लिहाज से और इंटर के बाद कहां जाना चाहिए इसके ऊपर हमारी बातचीत जारी रहेगी। कैंपस शो कैरियर के साथ जुड़ने का शुक्रिया। आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फेसबुक पे डॉक्टर मुस्तफा हैदर मेरा पेज है, इसको लाइक करें, फॉलो करें। ये सारी मालूमात और इससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस वहां पे भी आपके पास मौजूद होंगी। अल्लाह हाफिज।